नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच रणमोयारो एसो पंचन नमो यारो सवपाव पणाशिनो शवपावपणाशयो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाळं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम् परमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमस्ते। एक राजा किसी संत के चरणों में पहुंचा और उनसे शांति का मंत्र चाहा। कहा, गुरुदेव, सब कुछ होने के बाद भी मन तृप्त नहीं हो पाता, हमेशा अशांत, उद्विग्न, व्यग्र और बेचैन बना रहता है। कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, तुम्हारे राजमहल में, और कल की भिक्षा भी मैं तुम्हारे राजमहल में ही लूँगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। एक तो तत्वोपदेश का लाभ और दूसरा संत के आतिथ्य का सौभाग्य। निश्चित समय पर संत आए। राजा ने उन्हें भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। संत ने कहा, मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, पर ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे पास एक कटोरा है और मैं कटोरे भर भिक्षा लेता हूं और कोई एक वस्तु लेता हूं। राजा ने खीर तैयार करवाया, देखा कटोरा बहुत छोटा सा था और खीर तैयार करा करके उसने
बड़े चमचे से खीर पर कटोरे में डालना चाहा, कटोरा भरा ही नहीं, पूरी खीर उस कटोरे में उड़ेल दी, पर कटोरा खाली का खाली। राजा पसीना पसीना हो गया, कटोरा भर क्यों नहीं रहा। उसने दोबारा और तिबारा खीर बनवा करके उसमें डाली, पर कटोरा खाली का खाली। राजा पसीना पसीना हो गया, संत के चरण पकड़ करके पूछा, गुरुदेव ये कटोरा कब भरेगा, ये कटोरा कब भरेगा, ये कटोरा किस धातु का है, ये कटोरा कब भरेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन ये कटोरा कभी नहीं भरेगा, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजा आश्चर्यचकित, आखिर क्यों नहीं भरेगा, ये किस धातु का है। संत ने कहा, राजन ये मनुष्य के मन का कटोरा है, धातु का कटोरा भर सकता है, पर मनुष्य के मन का कटोरा कभी भरता नहीं, वो हमेशा खाली का खाली रहता है। आज के संदर्भ में ये बात बहुत प्रासंगिक है। हर मनुष्य का मन खाली है, मन के कटोरे में कोई न कोई इच्छा, अभिलाषा, स्पृहा या चाह बनी रहती है, जो उसे भीतर से बेचैन करती है। एक प्रकार की भूख है, और इसी भूख का नाम है आकांक्षा। मन में पलने वाली आकांक्षाएं हमें परेशान करती है। अग्नि हमें ताप भी देती है, अग्नि से भोजन का परिपाक भी होता है, लेकिन वही अग्नि यदि घर में लग जाए तो पूरे घर को खाक में भी परिवर्तित कर सकती। अग्नि में ज्योति भी है तो अग्नि ज्वाला भी है। हमारे मन की जो आकांक्षाएं हैं वे भी कुछ इसी तरह से है। यदि हमारे मन की आकांक्षाएं नियंत्रित है तो ज्योति है, और अनियंत्रित है तो ज्वाला है। हमारे अंदर की जो आकांक्षाएं हैं ये सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। मैं सर्व आकांक्षाओं को 4 भागों में विभाजित करके आज अपनी बात करना चाहता हूं। एक है शुभाकांक्षा। क्या है? शुभाकांक्षा, हिताकांक्षा। ठीक है, शुभाकांक्षा कहो या हिताकांक्षा। दूसरी है दुराकांक्षा, तीसरी है महत्वाकांक्षा, और चौथी है अनाकांक्षा। 4 स्टेज है। शुभाकांक्षा या हिताकांक्षा, दुराकांक्षा, महत्वाकांक्षा और अनाकांक्षा। अनाकांक्षा बहुत ऊपर की स्टेज है। बड़े बड़े योगी निष्कांक्ष पने को प्राप्त करते हैं, जो आकांक्षा से ऊपर उठ जाते हैं, वो बड़े योगी। अनाकांक्ष, किसी प्रकार की आकांक्षा से ग्रसित नहीं होना, ये निष्कांक्षित पना उन योगियों में होता है। ठीक, लेकिन हम अनाकांक्ष हो या ना हो, अपने अंदर पलने वाली आकांक्षा को देखें। शुभाकांक्षा है, हिताकांक्षा है। शुभाकांक्षा कोई भी अच्छी इच्छा, अच्छी चाह,
सत्कर्म करने की लगन, अपने समय और संसाधन का सदुपयोग करने का भाव और स्वपर के हित की कामना, ये सब हिताकांक्षा है या शुभाकांक्षा है जो हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। ऐसा होना बुरा नहीं। आपके मन में यदि ये इच्छा हो कि मैं साधु जीवन अंगीकार करके अपने जीवन का कल्याण करूं, तो ये आपके लिए एक प्रेरणा है। आपके मन में ये भाव है कि मैं साधु वृत्ति अंगीकार करके अच्छा कर्म करूं, ये एक सद्भावना है। आपके अंदर ये भाव है कि मैं सज्जनता का काम करूं, तो यह भी एक सत्कर्म है, अच्छा है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भावनाएं मन में बहुत कम आती होते। शुभ करने की भी इच्छा होती है, अच्छा कर्म करने की भी इच्छा होती है, और ये हमारी प्रगति का आधार है। मैं आज उसकी बात आपसे नहीं करता, निष्कांक्षपने की भी बात नहीं करता, लेकिन मन को महत्वाकांक्षा और दुराकांक्षाओं से मुक्त करना जरूर चाहता हूं। मन में पलने वाली जो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है? महत्ता पाने की आकांक्षा, अपने आप को कुछ बेहतर और बड़ा दिखाने की आकांक्षा, कुछ बड़ा करने की चाह, बड़ा बनने की चाह, सबके बीच में अपनी नाम बनाने की चाह, ये जो चाह है, ये इच्छा है, ये महत्वाकांक्षा की श्रेणी में आती है। और कभी कभी ये महत्वाकांक्षा जब कुंठित महत्वाकांक्षा का रूप ले लेती है, तब मामला और अधिक बिगड़ जाता है और ऐसे लोग प्रायः उलझ जाते हैं। महत्वाकांक्षा भी एक सीमा तक बुरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अगर एम्बिशियस होता है तो आगे बढ़ता है, प्रगति होती है। लेकिन ये जब कुंठित महत्वाकांक्षा होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए करनी अकरनी का विवेक खो देता है और उसमें उलझ करके रह जाता है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे कोर्स में एक कहानी थी, अखबार में नाम, सार बताता हूं कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा उसे कितना नीचे ले आती। स्कूल में ड्रिल के पीरियड में एक बच्चा मूर्छित होकर गिर पड़ा। पूरे स्कूल में सनसनी फैल गई और उस बच्चे की चर्चा हर व्यक्ति के मुंह पे होने लगी। उसी स्कूल में एक गुरुदास नाम का बच्चा था। उसके मन में आया, मेरा भी पूरे स्कूल में नाम है। मन में बात बैठ गई, लेकिन नाम कैसे हो? खेल कूद में बिल्कुल अक्षम, पढ़ाई में फिसड्डी, गणित में कभी आंसर सही नहीं आए, इतिहास में ईस्वी भूल जाए। आंसर कहाँ? कहीं नहीं। एकदम डल बच्चा, हर क्षेत्र में डल, कैसे आगे बढ़े? पढ़ लिख करके वो एक चपरासी बना और उसकी इच्छा, उसकी आकांक्षा स्कूल से बढ़कर अखबार तक पहुंच गई कि मेरा नाम अखबार में छपे। रोज अखबार पढ़ता, कैसे भी मेरा नाम अखबार में छपना चाहिए। अब छपे कैसे? कभी कभी वो अपराधियों का नाम पढ़ के सोचता कि मैं कोई अपराध कर लूं, लेकिन अपराध का साहस नहीं जुटा पाता, उसके लिए भी साहस चाहिए। नाम नहीं आया। एक दिन इसी उधेड़बुन में जा रहा था, एक कार से उसको धक्का लग गया, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। कार
एक वकील साहब की थी। वकील साहब सज्जन थे, उनने उसे उठाया, हॉस्पिटलाइज कराया, उसकी पूरी चिकित्सा की। दूसरे दिन उससे मिलने गए, उनके हाथ में अखबार था। वो वकील साहब के अखबार को ललचाई दृष्टि से देखता रहा। जब वकील साहब जाने लगे तो पूछा, आपके हाथ में क्या? बोला, अखबार है। बोला, आज ही का? बोला, हाँ आज ही का है। एकदम चेहरा खिला, उम्मीद की किरण जगी। अच्छा, तो इसमें कल की घटना छपी होगी? बोले, नहीं, मैंने उसे आवश्यक नहीं समझा। वो एकदम निराश हो गया। वकील साहब उसके भावों को ताड़ गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो मैं छपवा दूंगा। बोला, मैंने सोचा था शायद इसके बाद ही मेरा नाम छप जाए। ठीक, आपका नाम छप जाएगा। अगले दिन वकील साहब अखबार लेकर गए, उसके हाथ में अखबार थपाया, सुर्खियों में लिखा था, अखबार में नाम लाने के लिए स्वयं को कार के नीचे धकेला। वो अखबार से अपना मुंह ढाक कर रह गया। शायद ये घटना काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन अपने मन में पलने वाली महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अक्सर लोग ऐसा और इससे भी नीचे स्तर का कृत्य कर बैठते हैं। संत कहते इससे बाहर आओ। अभी मैं इसके जड़ और परिणाम की चर्चा आप सबसे करूंगा कि ये सब होता क्यों है, लेकिन इसे थोड़ा समझिए कि महत्वाकांक्षा हमें कहाँ ले जाती। तीसरे नंबर की जो बात है, दुराकांक्षा। दुराकांक्षा यानी ख्वाबी पुलाव बनाना। मन में इसके बाद ये, एक के बाद ये, एक के बाद ये, एक के बाद ये, सब कुछ अपने हिसाब से सोचना और अपने हिसाब से पूर्ण करने का प्रयत्न करना। ये मनुष्य को लालच, अहंकार, आसक्ति और मोह में अंधा कर देती है। ऐसी आकांक्षा से ग्रसित व्यक्ति अपना सर्वस्व खो देता है। एक बड़ी पुरानी कहानी से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। एक किसान के खेत में एक हरवाहा रहता था। फसल लहरा रही थी। रात में एक गाय आई। गाय खेत की फसल चल रही थी। अब जब खेत की फसल चली तो हरवाहा का काम है गाय से रक्षा करना, तो गाय को भगाने लगा। गाय ने दैवी आवाज़ में कहा, मुझे मत भगाओ, मैं कोई साधारण गाय नहीं, स्वर्ग की कामधेनु हूँ, मुझे घास चरने दो। तुम रह आओ कामधेनु, तुम घास चरोगी, मुझे क्या मिलेगा? बोले, मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगी, वहाँ लड्डू खाने को मिलेगा। बोले, अच्छा, मुझे स्वर्ग कैसे ले जाओगे? बोले, मुझे जी भर के घास चरने दो, जब मेरा पेट भर जाएगा मैं रमाऊंगी, अपनी पूंछ उठाऊंगी, तुम मेरे पूंछ पकड़ लेना और मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगी, वहाँ लड्डू खिलाकर वापस तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊंगी। मुंह में पानी आ गया। गाय आई, फसल चरी, रंभाई, पूंछ उठाई, उसने पूंछ पकड़ी, स्वर्ग गई, लड्डू खाया, वापस आया। अब क्या है? देखते देखते खेत की फसल साफ होने लगी और ये मोटा होने लगा स्वर्ग के लड्डू खाकर। अब खेत के मालिक को लगा कि ये मामला कहाँ गड़बड़ा रहा है, ये मामला कहाँ गड़बड़ा रहा है। उसने पूछा, भाई ये क्या बात है, खेत को कौन खा रहा है? जब दबाव दिया तो उसने सच उगल दिया कि कामधेनु आती, अब वो रोज खेत में फसल खा करके मुझे ले जाती है, लड्डू खिलाती। बोले, खेत मेरा, मालिक मैं, लड्डू तू खाएगा? आज से गाय खेत में नहीं घुस सकती। वो तभी घुस पाएगी जब स्वर्ग की लड्डू मुझे भी खिलाएगी। अब क्या हुआ, जब गाय घुसी तो उसने मना कर दिया, मामला गड़बड़ है, तुम भी जाओगी और मेरी नौकरी भी चले जाएगी। कहा, कोई बात नहीं, मालिक से बोल दो वो भी चले। बोले, कैसे चलेगा? बोले, कोई बात नहीं, मैं फिर पूंछ उठाऊंगी, तुम मुझे पकड़ना, वो तुम्हारे पैर पकड़ेगा। उसे मालिक से बोला। मालिक ने बोला, मैं अकेले नहीं, मैं पूरे परिवार के साथ जाऊंगा। गाय से फिर निवेदन किया। गाय ने कहा, एक दूसरे के पैर पकड़ के पूरे परिवार आ जाना, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, जितने को आना सब आ जाओ। अब क्या हुआ, गाय आई, फसल चरी, रंभाई, पूंछ उठाई। सबसे पहले हरवाई ने पूंछ पकड़ी, उसके नीचे खेत वालों के
खेत के मालिक ने, फिर उसकी पत्नी ने, फिर उसके बच्चों ने, और बच्चों की बहुओं ने, फिर उनके बच्चे ने, सब ने पकड़ लिया। अब गाय आसमान में उड़ रही, इसके मन में विकल्प आ रहा है, स्वर्ग जाएंगे, लड्डू खाएंगे, पता नहीं कितना बड़ा लड्डू होगा, हमारे मुंह में घुस पाएगा कि नहीं घुस पाएगा, स्वर्ग का लड्डू है, कितना बड़ा लड्डू होगा, कितना बड़ा लड्डू होगा, कितना बड़ा लड्डू होगा। दिमाग में ये कीड़ा काटना शुरू कर दिया, सब भूल गया। आखिर उसने पूछ ही लिया, ये बताओ स्वर्ग का लड्डू कितना बड़ा होगा। हर वाहन ने भी सब बातें भूलकर गाय की पूंछ छोड़ी और कहा इतना बड़ा लड्डू होगा। सब धड़ाम से नीचे गिर गए, सबकी जिंदगी खत्म हो गई। कहानी ये भी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसका कथ्य बहुत सत्य है। मनुष्य अपने मन में पलने वाली इस तरह की दुराकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप ऐसा और इससे भी बुरा हाल कर लेता है, करता है। सवाल इनसे बाहर आने का, तो हमें पहले इसके कारण को जानना होगा। इसके कारण क्या है? मन की आकांक्षाओं को पालने के कारणों में अहम, सबसे पहला कारण क्या है? अहम। मनुष्य अपने अहम प्रेरित इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत परेशान होता है। अहंकार अपने आप को एक अलग रूप में प्रस्तुत करने की मनोवृत्ति है। जो वास्तविक नहीं है उसे ही वास्तविक बनाने की कोशिश है। अपने काल्पनिक छवि को यथार्थ घोषित करने का प्रयास है, और उसे मेंटेन करने के लिए उसे ऐसा जाल बुनना पड़ता है जिसमें वो खुद उलझ करके रह जाता है। वह है आकांक्षाओं का जाल, जो उसे बुरी तरह उलझा करके रखती है। दूसरा है उसके अंदर का अविवेक। अविवेक मनुष्य को करनी अकरनी के बोध से शून्य कर देता है। क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या सही है, क्या गलत है, इस तरह के सारे विवेक और बोध से शून्य हो जाने के कारण आदमी सब कुछ भूल जाता है और अपनी आकांक्षाओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है। मोह आसक्ति भी मनुष्य के अहंकार आकांक्षा के जाल को रचने का सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति के मन में मोहाशक्ति प्रबल होती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। जो चल रहा है सो चल रहा है, चल रहा है सो चल रहा है। ऐसे व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षा या दुराकांक्षाओं से ग्रसित होकर अपना सर्वस्व विनष्ट कर देता है। नतीजा क्या निकलता है? अशांति, बंधन, द्वंद्व और कर्म का बंध। मन में जब आकांक्षाएं पलेगी तो अशांति होगी। तुम्हारे मन की अगर एक इच्छा पूरी होती है तो उसके पूर्णता होने पर क्या होता है? उसकी तृप्ति बाद में उसकी जगह अनेक इच्छाएं दूसरी जन्म ले लेती है। वो हमें अंदर से व्यग्र और बेचैन करती है, दुखी करती है, परेशान करती है। जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं अधूरी रहती है तब तक अशांति होती है, अतृप्ति रहती है, और पूरी हो जाती है तो अहंकार उत्पन्न होता है। ये दोनों मनुष्य को दुखी करती है। आतुरता, अतृप्ति या अहंकार हमें व्यग्र और बेचैन बनाती है। इसे कम करो, नियंत्रित करो। ये परेशान करने के कारण है। दूसरा है बंधन। जब मनुष्य किसी आकांक्षा से जुड़ जाता है तो उससे बंध जाता है। उसके मन में कोई आकांक्षा उत्पन्न होती है तो उसके अलावा उसे और कोई चीज दिखती ही नहीं। शास्त्रकारों ने लिखा है, आशा नाम मनुष्यानाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत्। ये मन की आशा, ये आसक्ति, ये आकांक्षा एक बड़ी प्रगाढ़ सांकड़ है, श्रृंखला, जो बड़ी आश्चर्यजनक। सामान्य रूप से अगर किसी को किसी बंधन में बांध दिया जाए तो वो कैद हो जाता है।
लेकिन आशा का बंधन, आकांक्षा का बंधन एक ऐसा बंधन है जिससे बंधने वाले लोग दौड़ते रहते हैं और जो मुक्त होते हैं वो पंगु की तरह स्थिर हो जाते हैं। आकांक्षाओं में भटकन है, दौड़ है, भागम भाग है, आपाधापी है, ये बंधन है, बंध जाता है। गुरु शिष्य के साथ जा रहे थे, रास्ते में देखे कि एक व्यक्ति एक गाय को हाथ से लेके जा रहा था, रस्सी उसके हाथ में थी, पीछे पीछे गाय। पूछा, गुरु ने शिष्यों से पूछा, ये बताओ गाय मनुष्य से बंधी या मनुष्य गाय से बंधी? गाय मनुष्य से बंधी या मनुष्य गाय से बंधा? सबने कहा गुरुदेव साफ दिख रहा है, रस्सी मनुष्य के हाथ में है, गाय मनुष्य से बंधी। संत ने, गुरु ने पूछा, ये बताओ यदि रस्सी छूट जाए तो क्या होगा? गाय मनुष्य की तरफ भागेगी या मनुष्य गाय की तरफ भागेगा? सब ने बोला मनुष्य गाय की तरफ भागेगा। तो ये बताओ कौन किससे बंधा? गाय मनुष्य से बंधी या मनुष्य गाय से बंधा? सबसे बड़ा बंधन इसी आकांक्षा या आसक्ति का बंधन। ये बड़ा प्रगाढ़ बंधन है जो हमें अंदर से तोड़ता है। और फिर द्वंद्व है, मन में आकांक्षा है, मेरे पास कुछ नहीं है, उसको क्यों मिला, मुझे और चाहिए, और चाहिए, सब कुछ मुझे ही चाहिए। ये कौन जगाता है? ये मन में द्वंद्व होता है। आकांक्षा से ग्रसित व्यक्ति निर्द्वंद नहीं रह सकता। वो मनुष्य को सदैव अशांत बना के रखते हैं और वह दुखी बना रहता है। और इन सब चीज़ों से राग होता है। आकांक्षा एक प्रकार का राग है और राग ही कर्मबंध का मूल है जो हमारी पूरी चेतना को परतंत्र और पराभूत बना देता है। इसलिए इससे मुक्त होने का रास्ता हमें सोचना चाहिए। सवाल है हम इनसे मुक्त कैसे हैं? सबसे पहली बात है जितेंद्रियता अपने अंदर आए। इंद्रिय जय, इंद्रियों पर सही, इच्छाओं पर लगाम। इच्छाओं के नियंत्रण के अभाव में हम अपने अंदर की आकांक्षाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने अंदर देखें कि मेरे मन में जो चाह है, मेरे अंदर की जो इच्छा है, मेरे अंदर की जो आकांक्षा है, ये मेरे कितने काम किए, कितनी आवश्यक है, करने योग्य है या नहीं है, इनके बिना भी तो मेरा काम चल सकता है। जब मनुष्य के मन में आत्म संयम जगता है तो हर कार्य विवेक बुद्धि से करता है, करनी अकरनी का विचार करके करता है और इसी विवेक बुद्धि से जीवन में नियंत्रण आता है। वो अंतहीन जाल से बाहर निकल जाता है। तो अपने आप को संयम से बांधिए, जितेंद्रिय बनिए, इंद्रियों पर जय कीजिए, मन के पीछे मत भागिए, मन को बांधने की कला सीखिए। इंद्रिय विजय, मनोविजय जीवन की उन्नति का सबसे आवश्यक तत्व है। ये साधना है। हमें अपने मन पर लगाम और इंद्रियों पर अंकुश रखना ही चाहिए। इसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरे क्रम में है संतोष। जो है उसमें सुख देखो, जो पास है उसे देखो, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझो। ठीक है, इससे अंतहीन आकांक्षाओं से बच जाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा? दौड़ते ही दौड़ते रहोगे, दौड़ते ही रहोगे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और नंबर 3, सही दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टि को अपनाओ। सम्यक दृष्टि यानी यथार्थ दृष्टि। जो मिला है वह कर्म का संयोग है, मेरे कर्मानुसार है, ये मेरा नहीं है, पर है, पर संयोग है। मेरा तो एक परमाणु भी नहीं है। मैं जो हूं
शुद्ध शाश्वत आत्मा हूं। जो है सब संयोग है वह भी मेरा नहीं और होगा वो भी मेरा नहीं। ये दृष्टिकोण अपने अंदर में विकसित करिए। इससे जीवन में कभी असंतुलन नहीं होगा, व्यक्ति व्यग्र और बेचैन नहीं होगा। उसे समझ में आएगा कि सब चीजें मेरी इच्छा अनुसार नहीं होती, जो होना होता वही होता है। कर्म का संयोग बदलता है तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है, और कर्म का संयोग अनुकूल बन जाता है तो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। हर व्यक्ति को ये बात ध्यान में रख करके चलना चाहिए। ये संसार कोई कल्पवृक्ष नहीं है कि हम जो चाहें सो मिल जाए, पा ले। ऐसा होता तो दुनिया निहाल हो गई होती। हम जो चाहें वो पा लें ऐसा कतई संभव नहीं है, पर हाँ जो पाया है उसे हम चाहें ये हमारे हाथ में है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। फिर है आत्म स्वभाव का अनुचिंतन। आत्मा के गुणों की ओर विचार करें। हर पल अपने आध्यात्मिक आत्मस्वरूप को देखें, विचार करें। जब मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट होता है तो उसके जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है। उसकी सोच और अवधारणा बदल जाती है। वो एक अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जीवन व्यवस्थित और सुसंचालित हो जाता है। अपने जीवन को उसी अनुरूप देखने की कोशिश करना चाहिए। अब है सवाल, अपने अंदर की आकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करें? भावना योग इसमें बहुत कारगर निमित्त है। हम भावना योग का अभ्यास करेंगे, लेकिन 4 स्तर पर नित्य विचार करें। दर्शन, चिंतन, अनुभूति और अनुभव। ये 4 चरणों पर नियमित विचार, दर्शन, चिंतन, अनुभूति और अनुभव। दर्शन में क्या है? हर दिन हर पल अपने मन में भाव जगाएं, मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध आत्मा हूं। मैं अपने आप में पूर्ण कृतार्थ और कृतकृत्य हूं। मैं संपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं। मैं अपने आप में लबालब हूं। मैं पर्याप्त हूं। अगर बार बार ऐसी भावना हृदय में उमड़ने लगेगी तो फिर कुछ और चाह जगेगी क्या? जगेगी। और ये जीवन की सच्चाई है कि नहीं? बोलिए, जीवन की यही सच्चाई है। पर विडंबना ये है कि मनुष्य पूरा जीवन इसी सच्चाई को झुटलाने में खत्म कर देता है। पूरा जीवन इसी सच्चाई को झुटलाने में बर्बाद करता है। बार बार ये आध्यात्मिक चिंतन जरूरी है। बंधुओं, जीवन के परिवर्तन के लिए केवल उपासना पर्याप्त नहीं है। जीवन का परिवर्तन साधना से होता है, और साधना तभी घटती है जब हम नियमित इन बातों को अपने अभ्यास में जोड़ते हैं। आध्यात्मिक साधना कीजिए, आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, जानिए मैं हूं कौन और मेरा क्या है। अपने स्वरूप को समझकर जब मनुष्य के मन में स्वरूपनिष्ठ दृष्टि या स्वरूपनिष्ठ भावना उत्पन्न होती है तब जीवन में परिवर्तन होता है। आप विचारिए, जितनी देर तक शास्त्र सभाओं में होते हैं, जितनी देर तक प्रवचनों में होते हैं, जितनी देर तक आप स्वाध्याय करते हैं, आपके सामने आत्मा और आत्मा के गुण दिखते हैं। बाकी समय किसके दर्शन करते हो? कहाँ है दृष्टि? सत्य को भुलाकर जीवन में कभी सफलीभूत नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य के जीवन की विडंबना है, पूरी जिंदगी सत्य को भुलाता है। मरने के बाद मुर्दे को सुनाता है राम नाम सत्य है। अरे जीते जी तो समझो,
मुर्दे को क्या सुना रहे हो? जीते जी समझने की कोशिश और भावना अपने अंतर मन में जगनी चाहिए। वो जागृत हो तब कहीं जाकर जीवन में परिवर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। तो अपने अंदर ऐसी भावना जगाइए, मैं कौन हूं, मेरा क्या है स्वरूप का। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी नबी अत्थि मज्ज किंच भी अन्नम परमानुमितम पी। मैं एक मां शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन ज्ञान मई। नबी अत्थि मज्ज किंच भी, मेरा एक परमाणु भी नहीं है, बस मैं जानने और देखने वाला हूं, अरूपी आत्मा हूं। अपने आप में परिपूर्ण इन वाक्यों को मंत्र वाक्य बना लीजिए। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, परिपूर्ण हूं, पर्याप्त हूं, कृतार्थ हूं, कृत हूं। अजरो हम, अमरो हम, विनाश रहितो हम, शाश्वतो हम, परिपूर्णो हम, कृतार्थो हम, कृतो हम। ये स्वरूप है ना। जो मैं हूं उसे मैं पहचानूंगा तो मैं सही दिशा में आगे बढ़ पाऊंगा, और जो मैं नहीं हूं उसकी तरफ भागूंगा तो उलझ करके ही रह जाऊंगा। मनुष्य अपने अंदर की नकारात्मक दुर्बलताओं को तब तक नष्ट नहीं कर सकता जब तक उसकी चेतना में अध्यात्म का प्रकाश प्रकट नहीं होता। आध्यात्मिकता से जुड़िए। दूसरे चरण में चिंतन, विचार कीजिए, मेरे मन में जो ये आकांक्षा उत्पन्न हो रही, क्या ये आवश्यक है? आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई, आप तुरंत दौड़ गए उसकी पूर्ति के लिए। अरे भाई ठीक है, जरूरत की इच्छाओं को पूरा करो, पर देखो तो जो मेरे मन में आ रहा है वो जरूरी है या गैर जरूरी? जरूरी भी कितना जरूरी, आवश्यक या अत्यावश्यक? गैर जरूरी है तो उधर मैं सोचूं क्यों? जरूरी भी है तो अगर बहुत जरूरी है तो मैं उसे प्राथमिकता दूं। अत्यावश्यक नहीं है, उसके बिना काम चल सकता है तो काम चलाऊं, यही तो संयम है। और ये जो आकांक्षा है जरूरी भी है, इसकी पूर्ति के बाद ये मेरी आत्मा को उठाएगी या गिराएगी? इसमें मेरा हित है या हित? इसमें मेरी भलाई है या बुराई? इसमें मेरा कल्याण है या अकल्याण? ये चिंतन होना चाहिए। यदि मनुष्य थोड़े पल के लिए विचार करने लगे तो कभी कोई गलत आकांक्षा उसके चित्त में उत्पन्न ही नहीं होगी, और यदि हो भी गई तो वह उससे उत्प्रेरित होकर प्रवृत्त नहीं होगा। इस पर ध्यान दें। और फिर देखो ये इच्छा आई तो कहां से आई? किसी को देखकर आई, किसी को सुनकर आई, किसी को पढ़कर आई, किसी के साथ रहने से आई। और आजकल तो यही हो रहा है, ये कंज्यूमरिज्म का दौर है। आपके घर में जो टीवी है ना, वो सबसे ज्यादा गैर जरूरी चीजों को बुलवाने का कारण बन रहा है? अब टीवी और रही सही कसर यूट्यूब ने ले ली। आपके इसलिए किसी चीज की जरूरत हो या ना हो, कोई चीज देखी, अरे हाँ ये चीज लेना चाहिए, अपन भी मंगा लो। और क्या करना है? कुछ नहीं करना, कहीं जाना भी नहीं है, ऑनलाइन ही तो ऑर्डर देना। एक बार एक बहन जी ने कहा, महाराज जी हमारी बहू आई, उसका एक बेटा है, और उस बेटे के लिए रोज हर हफ्ता कोई ना कोई पार्सल आता रहता है। वो यूट्यूब में देखते रहती है, बच्चे के लिए ये खिलौना चाहिए तो ये खिलौना ले आई, ये सामान चाहिए तो ये ले आई, कपड़ा चाहिए तो ये। बोले ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जिस दिन पार्सल नहीं होता। महाराज जी बाकी बातों तो ठीक है, पैसे भी खर्च हो जाए उसकी भी कोई परवाह नहीं, सक्षम में कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकल्प ये होता है कि रखे कहाँ।
एक पूरा कमरा हमारे घर का जो गेस्ट रूम है उसी से भर गया। और महाराज जी आप जानते हो आजकल की बहुओं से बोलना यानी खतरा मोलना। कौन बोले, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन इनको समझाए कौन? बोलो ये है ना, सबका हाल है, सबका हाल। पर वो विचार और विवेक के अभाव में ऐसे ही कार्य होते हैं। क्यों, हम क्यों मंगा रहे हैं, कहां से आई और क्यों आई, कहां और क्यों दोनों पर विचार कर लोगे तो बाकी चीजें सबसे आप खत्म हो जाएगी। ये करना क्या है, ये अटाले का करेंगे क्या? और आसक्ति रहती से कोई को दे भी नहीं सकते। लाओ धरते रहो, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, और घर को कबाड़ खाना बनाते जाओ। घर कबाड़ खाना बने या ना बने, दिमाग में तो कबाड़ खाना हो ही गया, पूरे जीवन का कबाड़ा हो जाता है। ये परिवर्तन, ये चिंतन जीवन में बदलाव का आधार बनेगा। ऐसा आप चिंतन करें और फिर आत्मानुभूति की ओर मुड़े। कुछ पल मौन हो जाए और ध्यान करें। निष्कांक्ष बनने के लिए एक अभ्यास, अपने मौन को सुने। एक प्रयोग आपको बताता हूं जो मैंने पहले बहुत किया है। आप कुछ मत करिए, दोनों कानों में उंगली डाल दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए और कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं। आंखें बंद करके कान में थोड़ा आंखें उंगली डालिए, कान में आपको सनसनाहट की आवाज आएगी और केवल अभी 1 मिनट का प्रयोग करता हूं, उसे सुनिए। ओ, कैसा लगा? उस समय केवल सुनना है, उस अंतर्ध्वनि को सुनना है। आती जाती सांसों को केवल देखने का अभ्यास कीजिए और सहज मौन। अपने अंदर के संगीत को सुनिए, विचारिए मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या है। ये अनुभूति आपको आपकी अंतर आत्मा से जोड़ेगी। अभी हम बाहरी चीजों के साथ इतना अधिक जुड़ चुके हैं कि स्वयं के साथ संवाद ही समाप्त हो गया। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए तो विचार करने का अवसर ही नहीं है। इस बाहरी कोलाहल से मुक्त होकर अंदर आप करिए। और एक बात और बता रहा हूं, हर व्यक्ति को उठते ही ये करना चाहिए। इससे क्यों, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब तक कान में सनसनाहट है तो समझना अभी कोई खतरा नहीं है। समाधि के लक्षण में बताया, जिसके कान की सनसनाहट खत्म हो गई तो 6 महीना से ज्यादा उम्र नहीं है, अधिकतम 6 महीना। जिसको कान में उंगली डालने पर अगर कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा हो, देख लो एक बार चेक करके, अगर कान में उंगली डालने के बाद कोई सुनाई नहीं पड़ रहा, अंदर की सनसनाहट नहीं आ रही है, तो 6 महीना से ज्यादा जीवन नहीं है। ऐसा रिष्ट समुच्चय नामक ग्रंथ में लिखा है ना। अभी आ रही है तो ये मत सोचना आ रही तो 6 महीना पक्के हैं, उसका कोई पता नहीं, वो तो कभी भी हो सकता है, अकाल में भी जा सकता है। लेकिन नहीं आ रही है तो 6 महीना से ज्यादा तुम्हारा लाइफ स्पॉन नहीं है, तुम्हारी उम्र नहीं है, ये तो समझ लेना। और फिर हर पल अपने अंदर एक अनुभव कीजिए, जो भीतर है वह बाहर है, जो मेरे भीतर है वही बाहर है, जो मेरी आत्मा है वही सब कुछ है। मनुष्य
जब जब भीतर जाता है तभी शांति होती है, और जब बाहर आता है अशांति होती है। अपने भीतर के उस परम तत्व की तरफ दृष्टि। शोभम 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 कांक्षातीतोहम निष्कांक्षोहम परम तृप्तोहम कृतार्थोहम परिपूर्णोहम की उक्ति को बार बार दोहराए, ये अभ्यास ले। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है, जो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार भी हो सकता है। तो हम अपने मन की आकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रयोग करें। मैं अभी तक जो भावना योग के 4 चरणों का प्रयोग करा रहा था, आज मैंने उसे थोड़ा हट कर कराया। ये भी एक प्रकार के भावना योग का ही प्रयोग। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन बनता है। यद भाव्यते तद भवति। हम अपने आप को आकांक्षाओं से ग्रसित महसूस करेंगे, आकांक्षाओं में उलझते जाएंगे और अपने निष्कांक्ष स्वरूप का स्मरण करेंगे, आकांक्षाओं से मुक्त हो जाएंगे। हिताकांक्षा को जगाइए, शुभाकांक्षा को बढ़ाइए और दुराकांक्षा और महत्वाकांक्षा से मुक्त हो जाइए, ताकि जीवन को शांति और प्रसन्नता के साथ जीने का रस दिया जा सके। बंधुओं, ये योग आप लोगों के लिए बना है, जो आप सबके जीवन के हित को साधने का एक सबल निमित्त बन गया है। यहाँ पर चैत्यालय था, पर अब चूँकि गुरुकुलम की स्थापना हुई है, तो यहाँ बच्चों के लिए धर्म आराधन के लिए और विशाल भव्य जिनालय की ज़रूरत है। भव्य जिनालय तो जब बनेगा तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ मूल नायक की स्थापना होनी है और उनके निमित्त पंच कल्याणक की योजना बनी। आगामी 1 तारीख से 6 जून तक आयोजना तो जब हम आए थे तभी बन गई थी, लेकिन और बहुत सारी व्यवस्थाओं के कारण उसकी घोषणा नहीं हो पाई थी और आगे कोई मुहूर्त नहीं है, इसलिए ये कार्यक्रम 1 तारीख से 6 जून तक है। ये अवसर पूरे भोपाल वासियों के लिए मिला, बाहर के लोगों के लिए भी मिला है। जो इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहे कर लें, पर भेल वालों के लिए तो भाग्य जगह है। उन्हें पूरे भेल क्षेत्र को प्रमुखता से इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। जिन्हें मूल नायक विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, विधि नायक को विराजमान करने के लिए जो उत्सुक हों वे अपना संपर्क कर सकते हैं, और जो माता पिता बनना हो, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सनत कुमार महेंद्र, कुबेर महायज्ञ नायक और अन्य जो इस पंच कल्याणक के मुख्य पात्र बनकर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस धरा पर पहला पंच कल्याणक संपन्न होगा। आप सब इसका भरपूर लाभ उठाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न कीजिए। बाकी सूचनाएं भैया जी देंगे। हाँ, जाप देखिए, विश्व में शांति हो, इस भाव से ये जाप सब करें। जो लोग दर्शकगण सुन रहे हैं वे भी जाप करें। पहले से ध्यान दिला दिया करो तो अच्छा, पर्ची रख दिया करो। तो हम जाप करेंगे, आप सब जाप दोहराएंगे और उसके बाद महाराज श्री मंगल भावना यहाँ बोलेंगे, आप सब उसको दोहराएंगे। मंगल भावना सामूहिक रूप से करेंगे। हम सब की एक ही भावना कि विश्व में शांति हो, सर्वत्र युद्ध और संतास का वातावरण थमे, इस भाव से ये जाप करेंगे। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदौ शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदौ शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदौ शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदौ शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदौ शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल
मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।